नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल है ना, होली वाले रंगों वाले फूल हमारे गार्डन में भी कितने सारे खिले हुए हैं और इसी तरीके से आपके गार्डन में भी अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए होंगे। और आज तो इसके एमराल्डस लिली के इतने सारे फूल खिल रहे हैं। ये देखो, जो कल दिखाए थे ना मैंने, उससे भी ज्यादा खिले हुए हैं। और आज दोस्तों जो वीडियो है वो भी बहुत सुंदर फूलों का पौधा है और बिल्कुल इसकी कटिंग लगानी तो मैंने आपको बहुत बार सिखा रखी है। लेकिन कल मैं भी इसके 2 प्लांट लेके आई थी। ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है और इस वक्त दोस्तों अगर आपके पास सिंपल वाला हिबिस्कस है ना, तो ये वेरीगेटेड वाला जरूर लगा के देखना। अगर इस पे फूल भी देर में आते हैं ना, लेकिन इसके दोस्तों पत्ते और इसकी जो मतलब ये आप देख रहे हो ना, अलग अलग पत्तों का रंग और इस तरह का वेरिगेशन लीव्स में, तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो ये वैसे भी रखा हुआ प्लांट बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल ऐसा कोलियस जैसा सा, या फिर हम क्रोटोन्स लगाते हैं उस जैसा सा लगता है बिल्कुल ही। और फूल तो फिर इस पे आएंगे आएंगे, फूल तो जरूर आते हैं इस पे, और रेड कलर के फूल आएंगे इस पे। तो चलो, मेरे पास भी एक गमला खाली था, इसमें सर्दियों के क्रेसेंथेमम लगे हुए थे और फिर बस मैंने उनको काट छाट दिया था और जो बस नई नई ग्रोथ थी मैंने उसको छोड़ा था। तो अब भाई इसमें फूल तो खिलने नहीं, गर्मियों में आपको पता है सर्दियों में ही खिलेंगे। तो इस वक्त ये जगह इस गमले में खाली है, इसका साथी भी मिल जाएगा इसको। और इस वक्त दोस्तों गर्मियों में ये फूलों के बिना भी नहीं रहेगा गमला, और सर्दियों में उसमें फूल खिल जाएंगे, गर्मियों में इसमें खिलते रहेंगे, इस वाले प्लांट में जो अब हम लगाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ मिट्टी में निकाल लेती हूँ। और ये वीडियो दोस्तों मैं जान के बना रही हूँ कि अगर आप अब नर्सरी से प्लांट ला रहे हो ना, तो आपने इस तरीके से प्लांट लगाना भी है कि उसमें कुछ स्पेस बाकी रहे पानी डालने के लिए। और बिल्कुल अगर आपके गमलों में पहले से भी मिट्टी ज्यादा भर गई है, खाद वाद डालते रहते हैं जैसे हम, तो ऊपर ना गमला पूरा ऊपर तक भर जाता है और फिर अब गर्मियों में पानी की ज्यादा जरूरत होगी प्लांट को, तो फिर पानी डालने की जगह ही नहीं रहती। तो बस आपने यही देखना है, नया गमला बना रहे हो अगर आप इस तरह से नया पौधा लगा रहे हो तो वो देख के लगाना है। और पहले से जो लगे हुए प्लांट है उनकी कुछ कुछ मिट्टी आपने कम कर देनी है, ताकि थोड़ी देर पानी हमारे पौधों में रहे। और बिल्कुल देखो, जैसे इसकी जड़ें बाहर तक निकल रही हैं, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम, इसके साथ कुछ नहीं करना। बस आपने इतना गहरा गड्ढा खोदना है कि ये पूरा का पूरा प्लांट नीचे तक आ जाए जड़ों के साथ। ये देखो, ताकि गमले का लेवल और इसका एक हो जाए, जो गमले की मिट्टी पहले से है। और हम मिट्टी नहीं डालेंगे ज्यादा, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि गमले में पूरी जगह होनी चाहिए पानी की भी। तो अभी मुझे कुछ सेट सा नहीं लगा ये, तो थोड़ा सा गहरा गड्ढा और खोद देती हूँ इसमें। तो बस यही देख के आपने प्लांट लगाना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर प्लांट रख दिया फिर मिट्टी भर दी और फिर पानी देने की जगह भी नहीं बची, है ना। तो ये नहीं करना है आपने। जितना इस मिट्टी का इस वक्त लेवल है ना, वो बिल्कुल ठीक है। और मैंने सब गमलों की मिट्टी कम कम कर भी दी थी। तो बस इसी तरीके से हम इसको रख देंगे। देखो आ गया ना पूरा का पूरा लेवल। तो इसी तरीके से आपने प्लांट लगाना है और इतनी ही मिट्टी आपने अपने गमले में रखनी है, ताकि ऊपर काफी सारी जगह बच जाए पानी देने के लिए। और अगर नीचे तक आप मिट्टी रखते हो ना, तो फिर एक ह्यूमिडिटी लेवल भी बना रहता है पौधे में, मिट्टी सूखती भी नहीं जल्दी, पानी भी ज्यादा दे रहता है। और अगर ड्रेनेज होल से वो धीरे धीरे बाहर भी जाता है, तब भी काफी टाइम तक ना एक अच्छा सा लेवल बना रहता है पौधे में। ये देखो आ गई ना सारी की सारी लेवल में। तो अब एक और दूसरा गमला खाली है, तो उसमें भी मैं लगा लेती हूँ। ये देखो, ये तो आपने इस तरीके से लगाना है अगर पहले से पौधा लगा हुआ है तो। और अगर आपका गमला काफी भरा भरा सा है तो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये लग गया, बस इसमें पानी डाल देंगे। और ये दोस्तों लगाने के बाद, अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, आपने 2 4 5 दिन इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी तो पड़े इस पे, नहीं सूरज की रोशनी मतलब जैसे दिन का उजाला होता है, बस वहां रखना है और सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े उस पे। तो ऐसी जगह आप इसको रख देना। तो अभी मैं भी यही साइड में रख दूंगी इसको, जहां मैं लगा रही हूँ ना बैठ के। अभी मेरे पीछे की तरफ तो काफी धूप आ रही है, दोपहर में ही लगा रही हूँ मैं भी। दोपहर क्या मतलब शाम सी होने वाली है। लगाते लगाते, ये काम करते करते हो ही जाएगी। और भी मैं कुछ कुछ दिखाऊंगी जो मैं करूंगी आपके साथ, वो भी शेयर करूंगी। कि कल मैं नर्सरी गई थी, मैं कुछ चीजें लेके आई थी
बस अब मैं लगाने बैठी थी, तो मैंने कहा शाम को फिर मैं पानी दे दूंगी इनमें सब में, और अभी मैं ये लगाने वगाने का काम अपना पूरा कर लेती हूँ। तो देखो ये गमला ऊपर तक भरा हुआ था ना मट्टी से, इसमें एक सर्दियों का पौधा लगा हुआ था, वो सूख गया। अब इसमें हम गर्मियों वाला लगा लेते हैं। तो एक है वेरीगेटेड हिबिस्कस मेरे पास, सिर्फ एक ही है, तो बस फिर मुझे लगा कि यही एक दो और ले लेती हूँ। वैसे सिंपल वाले तो है मेरे पास। तो ये देखो, इसके जितना मैं गहरा गड्ढा खोद लेती हूँ, और इसमें ज्यादा मिट्टी है तो वो भी कम कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से अब आपने गमले में अपने पौधे लगाने हैं। और क्योंकि इसमें पहले से ही प्लांट लगा हुआ था, इसमें दोस्तों खाद वगैरह पहले से ही मिली हुई है। लेकिन अगर आप नया प्लांट लगा रहे हो तो उसमें आप एप्सम सॉल्ट मिक्स कर सकते हो सॉइल में, ताकि वो शॉक प्रूफ हो जाए। और खाद अभी मत डालना, खाद आपने 15-20 दिन बाद डालनी है। अभी एक बार इसकी जड़ों को ना इस मिट्टी में सेट होने देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम खाद डाल देते हैं और वो जड़ें जलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक तो नया एनवायरनमेंट है उनके लिए, और दूसरा मिट्टी में उसकी अभी पकड़ भी नहीं बनी है उसके लिए। तो पहले 15-20 दिन हमेशा पौधे को सेट होने देते हैं, तब खाद डालते हैं, ताकि उसको एकदम से उसकी रूट बर्न ना हो। एक तो पहले से वो सेट नहीं है, ऊपर से बर्न और होना शुरू हो जाएंगी, फिर प्लांट खराब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही लगाना है अपने। हो गया ना पूरा लेवल, देखो अभी देखो मिट्टी फैलाऊंगी ना, पूरा का पूरा हो जाएगा। आ गया ना पूरा का पूरा, बस हो गया पूरा प्लांट कवर। और ये आलतू फालतू हम निकाल देते हैं, बस लग गया पौधा। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ, पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए ना। बिल्कुल अब आपने ऐसे प्लांट लगाना है। अगर मौसम ठंडक की तरफ जाता ना, तब तो थोड़ा गड्ढा भी खोद सकते थे, है ना। लेकिन अब जब गर्मियां आने वाली है ना, पूरा हम चाहते हैं कि पूरा ये दब जाए, इसकी रूट ठंडक में रहे। और ये देखो बस लग गया पौधा। इसमें पानी डाल दूंगी मैं अभी थोड़ी देर में, जब सारे पौधों को पानी दूंगी ना। लेकिन आप अगर लगा रहे हैं तो उसी वक्त डाल देना फिर। बस मैं अभी डालने वाली हूँ ये काम करके, बस मैं फिर पानी दूंगी पौधों को। एक और छोटा सा काम है, वो और कर लूं पहले, वो भी आपको दिखाती हूँ। जब मैं करने ही लग रही हूँ तो सारे ही दिखा दूं फिर, है ना। जिसने यहाँ तक वीडियो देखना है वो यहाँ तक देख लो, हिबिस्कस लगाने वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कैक्टस कैसे लगाते हैं, क्योंकि कैक्टस की भी काफी डिमांड आ रही थी। और बस अब मैं कल लेके आई थी फिर छोटे छोटे सिरेमिक के पोट। फिर मेरे पास कैक्टस रखे हैं, बेबी कैक्टस तैयार हो रहे हैं छोटे छोटे, तो उसमें ही मैं लगा दूंगी। और इसको देखो, अब मैंने इतनी गहराई तक कर लिया मिट्टी। अब इसमें पानी भी अच्छी देर तक आएगा और रूट भी काफी देर तक भीग गिरेंगी, जो कि गर्मियों के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं जी कैक्टस पे। ये देखो छोटे छोटे कितने सारे बेबी कैक्टस तैयार हो रहे हैं, है ना। मैं किचन से चिमटा ही ले आई हूँ ताकि हाथ में ना लगे। तो जब भी आप पकड़ो, आपके पास पिंसर्स हो, कुछ भी हो आपके पास ऐसा पकड़ने वाला, और नहीं हो तो भी मेरे की तरह ये तो होता ही है घर में, तो इससे ही निकालने आपने कैक्टस, वरना हाथ में चुभ जाएंगे ये। और कई बार तो दोस्तों बहुत देर देर तक खारिश होती रहती है और सारी लाल लाल स्किन हो जाती है। तो कैक्टस को लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपने। ये सारे नए नए कैक्टस हैं देखो, और बिल्कुल रूट्स बनी हुई हैं इनकी, मैं आपको दिखाऊंगी रूट्स बनी हुई। तो बस ये बहुत सारे तैयार हो रहे थे, मेरा मन था कि इनको थोड़ा सा अलग अलग करूं। तो जितने अभी मेरे पास पोट है उसी के हिसाब से ले लेती हूँ। एक एक बड़ा लगा दूंगी, थोड़ा सा घुमा घुमा के उतारना। भी देखो मेरे से भी थोड़ा सा टूट गया है बीच में से, थोड़ा सा घुमा घुमा के उतार लेना। कई तो ठीक उतर रहे हैं, एक आधा। बस एक और ले लेती हूँ। चार चार ही है वो। चार छोटे वाले ले लेती हूँ, चार बड़े वाले, है ना। एक एक बड़ा लगा दूंगी, एक एक छोटा उसके सामने। तो लो, ये हो गए चार, ये दो ये और ले लेती हूँ। एक ये देखो, आप कहोगे ना रूट दिखाओ, देखो ये रूट दिख रही है आपको, ये देखो, है ना, है ना, छोटी छोटी रूट। तो बस इसका मतलब ये हमारे प्लांट पहले से ही तैयार हैं। तो अगर आपके पास कैक्टस हैं तो उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। एक जो पहले वाला आपका कैक्टस होगा ना, उस पे ही और बेबी कैक्टस तैयार हो जाते हैं, उनको आप अलग अलग कर लो। देखो ये वाली भी मैं ले सकती हूँ, है ना। तो चलो पहले तो इनको ही लगा लेते हैं। तो अब मैंने इन सेरेमिक के पोट को तैयार कर लिया है। छोटे छोटे से कप से हैं ये, ड्रेनेज होल बना हुआ है इनमें ऑलरेडी, और मैंने छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े इसमें डाल के इनका ड्रेनेज होल बंद कर दिया है, ताकि मिट्टी भी बाहर ना जाए और एक मॉइस्चर लेवल भी बना रहे।
और ये जो मिट्टी आप देख रहे हो मग में, ये भाई रिवर सैंड मिली हुई मिट्टी है, मैं गमले में से निकाल के लाई हूँ। तो बस पहले मैं कैक्टस उठा के ले आती हूँ वहां से एक एक करके। और बस आपने दोस्तों जब भी कैक्टस की मिट्टी बनानी है ना, तो ये तो चलो आप देखते जाओ वीडियो, तो आपने रिवर सैंड ज्यादा मिलानी है, गार्डन सोइल कम लेनी है, क्योंकि इनको ना पोरस मिट्टी ज्यादा पसंद होती है, जो कि फुली ड्रेनेज होने के साथ साथ थोड़ी सी पोरस हो, हल्का सा मॉइस्चर भी उसमें बना रहे, बिल्कुल हल्का सा। बस इसमें इसका मतलब है गार्डन सोइल हम कम मिलाएंगे और रिवर सैंड ज्यादा मिला लेंगे। तो बस इसी तरीके से आपने अपने कैक्टस लगाने के लिए गमले तैयार करने। लो भी आगे सारे, अब चलो इसको लगाते हैं। तो मैं एक लगा के दिखा दूंगी आपको, बस आपने फिर ऐसे लगाने हैं। जिसने भी पूछ रखा था कैक्टस कैसे उगाए, तो जब आप बाहर से लाते हो तब भी ऐसे उगाना है, और मेरे पास तो ऑलरेडी थे तो मैं आपको उगा के दिखा रही हूँ। तो बस इस मिट्टी को इसमें भर लेंगे। और कैक्टस को दोस्तों इतना ही हल्का सा मॉइस्चर चाहिए जितना कि आप मिट्टी में इस वक्त देख रहे हो, बस इतना ही मॉइस्चर चाहिए। देख रहे हो ना, हल्की सी मॉइस्ट है मिट्टी, हल्की सी, बस इतना ही। ज्यादा भिगो के मत रखना इसको, नहीं तो फिर आपके कैक्टस खराब हो जाएंगे। हल्का हल्का कभी कभी पानी दे दिया, बस हल्का हल्का सा। तो एक के बड़ा लगा देती हूँ और एक के गोल वाला छोटा छोटा। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट पुराने ब्रश, इनसे मेरे बहुत काम आसान हो जाते हैं। देखो ऐसे गड्ढा खोदा और एक कैक्टस इस चिमटी से उठा के रख दिया। ऐसे ही लगाने, आपने हाथ मत लगाना इसको गलती से भी, ना ऐसी खारिश होगी और ये छोटे छोटे कांटे ना सारे स्किन में घुस जाएंगे। तो ये बस इसी तरीके से लगाऊंगी मैं, एक एक बड़ा एक एक गोल वाला छोटा। तो बस अब मैं लगा लेती हूँ। इतने मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन के खिले हुए फूल। ये देखो, ये थनबर्जिया है ना, इसमें इतनी सारी बर्ड्स आई हुई है, देखो है ना कितनी सारी, देखो बहुत सारी आई हुई है, बहुत सारी। और इस वक्त दोस्तों थनबर्जिया की कटिंग लगाने का भी टाइम चल रहा है, और नहीं है आपके पास तो एक बार आप इसको नर्सरी से जरूर ले आओ। इतनी सुंदर बेल है ना ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जिस जिसको ये बेल अच्छी लगती है ना मुझे बताना भी, मेरी फेवरेट बेल है ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस कलर के फूल, नीले 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 से। ऐसे मुझे अपराजिता के भी अच्छे लगते हैं। तो भी लो, मेरे कैक्टस लग चुके हैं। अब बताओ आपको मेरे कैक्टस कैसे लग रहे हैं, और छोटे छोटे पॉट्स भी मेरे। तो बस इनको मैं स्टैंड पे रख देती हूँ अब। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस सबसे पहले काम, अपने गमलों की मिट्टी कम कर दो, गर्मियां आ गई हैं, थोड़ी देर उसमें पानी रुकने दो। और ये है दोस्तों तरीका कैक्टस लगाने का। तो बस लगाओ सुंदर सुंदर प्लांट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। अपना भी खूब ध्यान रखो और अपने पौधों का भी।